शुरू करें मित्रों। आज पटना के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी, जिसमें आप लोगों की भी रुचि होगी, आपके दर्शकों की भी रुचि होगी। पटना साहिब के सांसद के रूप में मैं पटना एयरपोर्ट की कमेटी का चेयरमैन हूं। आज उसकी बैठक थी। उस बैठक में एयरपोर्ट मैनेजर, पटना के जिलाधिकारी, पटना के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सभी एयरलाइंस के प्रतिनिधि और उनके जनरल मैनेजर, एरिया मैनेजर सब लोग थे। मुझे आपको ये खुशखबरी देते हुए अच्छा लग रहा है कि ये फैसला हुआ चर्चा के बाद कि अप्रैल में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। और मैंने कहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हो। ये बहुत ही मॉडर्न, सभी सुविधाओं से युक्त नया टर्मिनल है, जिसमें 5 एरो ब्रिज होंगे। वो सब तैयारी के फाइनल स्टेज में है और अभी पीक टाइम में 1300 पैसेंजर को हैंडल करता है पटना एयरपोर्ट। ये जो नया टर्मिनल बन जाएगा तो पीक टाइम में 4500 पैसेंजर को हैंडल करेगा। और इस एयरपोर्ट के बनने के बाद 1 मिलियन यानी 10 लाख पैसेंजर्स हर साल ये एयरपोर्ट हैंडल करेगा। और चर्चा हुई कार्गो के बारे में। मैंने विशेष रूप से आग्रह किया कि उत्तर बिहार के किसान अपनी फसल, बीज, फूलों के बीज, इन सबों को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। मेरे खुद के चुनाव क्षेत्र में नालंदा से लेकर फतुहा तक पान की उपज बहुत होती है। मगही पान को भी वो बाहर भेजना चाहते हैं। तो हमें आश्वस्त किया गया कि उनके कार्गो सिस्टम में पूरा रेफ्रिजरेटेड व्यवस्था भी होगी इन सबों के लिए, ताकि उसको कार्गो से भेजा जा सके। कई मेंबर का आग्रह था, हम सबों ने उसमें सहमति दिया कि पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल को बिहार की कलाकृतियों से भी सजाया जाए। मधुबनी पेंटिंग है, बाकी है, तो इसके बारे में विशेष प्रयास हो रहा है। एक और अच्छी बात मुझे कहनी है, जो चर्चा चल रही है कि रनवे को बढ़ाना है पश्चिम तरफ भी और पूरब तरफ। उसके लिए कुछ गोल्फ क्लब की जमीन है, कुछ बाकी है, वो सब चर्चा हो रही है। हमने कहा, पटना कलेक्टर ने भी कहा कि हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं और प्रशासन ने भी कहा एयरपोर्ट की। हमने कहा जो करना है वो करिए, लेकिन वर्तमान जो रनवे है इसको और थोड़ा लंबा करिए। तो बोले कि इस दिशा में भी कार्रवाई चल रही है। तो ये पटना वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण समाचार था, जिसके अंतर्गत अप्रैल में नए टर्मिनल का उद्घाटन हो जाएगा। हम लोग की कोशिश होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, और ये बहुत संतोष का विषय है कि पीक टाइम में 1300 से बढ़कर 4500 पैसेंजर को एक दिन में हैंडल किया जाएगा और साल में 10 लाख पैसेंजर। और कार्गो का विषय मैंने बताया। ये मैं इस पूरे योजना में आराम से जुड़ा हुआ हूं। पटना में एयरपोर्ट को लेकर बहुत परेशानी होती थी। हम लोग लगे सिविल एविएशन विभाग में, और बाद में इसके लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए की योजना सैंक्शन हुई और आज उसका मूर्त रूप होने जा रहा है। यह हम सबों के लिए बहुत संतोष का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की भी सुविधा होगी क्या सर? उसकी भी तैयारी चल रही है? वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो जरूर होगी। एक बात समझें आप, बिहार बुद्ध का स्थल है, बोधगया है, नालंदा है, राजगिरी है,
पटना है। आज हमें बताया गया कि काठमांडू के लोग जुड़ने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। कई एशिया की एयरलाइंस भी जुड़ने को प्रयास कर रही। मैं विदेश गया था, वहां भी लोगों का कहना है कि हमें गया तो हम आते ही हमको पटना से जोड़िए, ताकि पूरा टूरिस्ट ट्रैफिक आए, तो बोध गया आए, तो राजगृह आए, तो नालंदा आए। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा टूरिज्म का हब बनेगा। अभी जो बिल्डिंग का प्रस्तावना हमें दिखाई गई, तो 250 गाड़ियां सामने पार्क हो जाएंगी और बाकी विस्तार से जो अलग से पार्किंग बनी है, और डिपार्चर का लाउंज ऊपर होगा, अराइवल का नीचे होगा एक साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना है, ऐसा तो दिखाया उन लोगों ने। बाकी तो प्रभु कृपा। लेकिन आज मुझे बहुत संतोष है कि पटना साहिब मेरा चुनाव क्षेत्र है और इस एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग बनाने में शुरू से सक्रिय रहा हूं। तो आज जब इतना अधिक ये विषय आगे बढ़ा है, तो चूंकि मैं ही उस समिति का अध्यक्ष हूं, उसकी बैठक करके आया, तो मुझे लगा कि मैं शुभ समाचार आप लोगों को दे दूं। धन्यवाद।